दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA 6 सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का चैप्टर 13 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है माउंटबेटन योजना के विषय में। इसके पहले हमने आपको पढ़ा दिया है क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन और उसके पश्चात हमने आपको पढ़ाया सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के विषय में हमने बता दिया। कैबिनेट मिशन के विषय में हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है। एक प्रकार से उसी कुछ कारणों की वजह से माउंटबेटन योजना जो यहाँ पर आई है वह लानी पड़ी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर सभी क्लासेस जो यहाँ कराई जा रही हैं सबके नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहते हैं तो भी आप PDF से बना सकते हैं। तो माउंटबेटन योजना जो है उसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई, उसकी भूमिका, एक प्रकार से पृष्ठभूमि कैसी रही, उसको हम जानेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन जो है वह अंतिम वायसराय के रूप में भारत आए और तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा उन्हें सत्ता के शीघ्र हस्तांतरण का कार्य सौंपा गया। उस समय जब माउंटबेटन आए उसके पूर्व यहाँ पर कौन थे वायसराय? लॉर्ड वेवेल थे। लॉर्ड वेवेल यहाँ के वायसराय थे। वह एक ऐसे वायसराय थे जो सिर्फ शासन बहुत ही अच्छे तरीके से कर पा रहे थे, लेकिन सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए एक ऐसे वायसराय की आवश्यकता थी जो लोगों को समझ सके, लोगों से बातचीत करके समझौता कर सके, जो कि क्वालिटीज़ जो हैं लॉर्ड वेवेल में नहीं थी। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन को यहाँ पर भेजा गया। पहले जो वायसराय होते थे, जब वायसराय चेंज होते थे तो एक वायसराय जब चला जाता था उसके पश्चात दूसरा वायसराय आता था, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा लॉर्ड वेवेल से हमें कुछ जानकारियाँ लेनी है, इसलिए वह भारत ही रहें। तो भारत में लॉर्ड माउंटबेटन का स्वागत किसने किया था? लॉर्ड वेवेल ने किया हुआ था। जब वह यहाँ पर आते हैं उनका एक प्रकार से नियुक्ति ही शासन के लिए नहीं बल्कि सत्ता के हस्तांतरण के लिए किया गया था। तो सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए उन्हें जब नियुक्त किया गया तो उन्हें पता था यहाँ पर विरोध होंगे और पूरी शक्ति हमें होनी चाहिए कि हम कोई भी निर्णय ले सके। उन्होंने इसीलिए वहाँ से ही लंदन में जब थे उन्होंने तब से ही एक विशेष शक्तियाँ, 2 विशेष शक्तियाँ अपने साथ लेकर आए थे। उन्होंने कहा बार बार लंदन से हमें अनुमति की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, हम यहाँ पर स्वयं निर्णय ले सकें या हमें एक विशेष शक्ति प्रदान की जाए। साथ ही साथ उन्होंने दूसरी विशेष शक्ति यह मांगी थी कि ब्रिटेन कार्य में हमारे हस्तक्षेप नहीं करेगा, हम समझौता करके बातचीत करके अपना प्रस्ताव लेकर आएंगे। उसके पश्चात आपके लॉर्ड ऑफ कॉमन्स में हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ एक प्रकार से जो लॉज जो कि उच्च सदन है उसमें पारित करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, तब आप उसे पारित करेंगे। मई 1947 में माउंटबेटन एक योजना लेकर आए जिसके तहत उन्होंने प्रस्ताव रखा कि प्रांतों को स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्य घोषित किया जाएगा और फिर उन्हें यह चुनने की अनुमति दी जाएगी कि उन्हें संविधान सभा में शामिल होना है या नहीं। जब सर्वप्रथम यहाँ पर आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन तो वह सबसे पहले पत्र लिखते हैं गांधी जी से मिलने का। उस समय गांधी जी का एक प्रकार से विशेष महत्व था राजनीति में, भारत की राजनीति में, इसलिए वह गांधी जी से मिलकर विचार विमर्श करना चाहते थे। परंतु उस समय गांधी जी इस समय वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। उन्होंने कहा हम बाद में आकर मिलेंगे। फिर जाकर वह नेहरू जी से मिलते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ऐसे व्यक्तित्व के आदमी थे, वह जो भी कोई भी व्यक्ति था एक प्रकार से उच्च स्तर से लेकर, उच्च अधिकारियों से लेकर, उच्च लीडरों से लेकर निम्न लीडरों तक सबसे वह मिलते हैं और विचार विमर्श करते हैं। उसके पश्चात क्या होता है, इस योजना को डिक्की बर्ड योजना कहा जाता है। डिक्की बर्ड योजना क्यों कहा जाता है? एक प्रकार से डिक्की जो माउंटबेटन का निकनेम भी था, इसलिए डिक्की बर्ड योजना भी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू को जब इस योजना के बारे में बताया गया तो उन्होंने इसका पुरजोर विरोध करते हुए कहा इससे देश का विभाजन होता है। अतः इस योजना का बाल्कन भी कहा गया था। इस योजना का नाम एक प्रकार से आपको 3 जून योजना देखने को मिलेगा कहीं कहीं, बाल्कन योजना के नाम से भी, और डिक्की बर्ड योजना और माउंटबेटन योजना, इतने नाम इस योजना के हैं। वायसराय इसे 3 जून योजना नामक एक और योजना लेकर आए। यह योजना भारतीय स्वतंत्रता की अंतिम योजना थी, क्योंकि इसके पश्चात जो है भारत को स्वतंत्रता इसी योजना के तहत अधिनियम बन जाता है, भारत शासन
स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिससे भारत को स्वतंत्रता मिल जाती है। इसे क्या कहते हैं, माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। 3 जून की योजना में विभाजन, स्वायत्तता, दोनों देशों की संप्रभुता तथा अपना संविधान बनाने का अधिकार जैसे सिद्धांत मिले थे। सबसे बढ़कर जम्मू और कश्मीर जैसे रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का एक प्रकार से विकल्प दिया गया था और इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया था। तब तक कांग्रेस ने विभाजन की अनिवार्यता स्वीकार कर ली थी। इस योजना को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा क्रियान्वित किया गया, जिसे ब्रिटिश संसद में पारित किया गया और 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। इसके पश्चात हम आगे देखेंगे माउंटबेटन योजना के प्रावधान क्या क्या थे। उसमें पहला प्रावधान रहता है, ब्रिटिश भारत को 2 प्रभुत्वों में विभाजित किया जाना था, जैसे कि भारत और पाकिस्तान, 2 जो अलग अलग देश बनाए जाए। संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान बन जाएगा। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए एक अलग संविधान सभा का प्रश्न इन प्रांतों द्वारा तय किया जाएगा। योजना के अनुसार बंगाल और पंजाब दोनों सभाओं की बैठक हुई और विभाजन के लिए मतदान किया। तदनुसार इन दोनों प्रांतों को धार्मिक आधार पर विभाजित करने का निर्णय लिया गया। सिंध की विधानसभा यह तय करेगी कि भारतीय संविधान सभा में शामिल होना है या नहीं। इसने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। किस प्रभुत्व में शामिल होना है यह तय करने के लिए NWFB उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर एक जनमत संग्रह आयोजित किया गया था। NWFB ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया, जबकि खान अब्दुल गफ्फार खान ने बहिष्कार किया, जनमत संग्रह को खारिज कर दिया। सत्ता हस्तांतरण की तिथि 15 अगस्त 1947 होनी थी। दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को तय करने के लिए सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग की स्थापना की गई। आयोग को बंगाल और पंजाब को 2 नए देशों में विभाजित करना था। रियासतों का या तो स्वतंत्र रहने या भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया था। इन राज्यों पर ब्रिटिश आधिपत्य समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश सम्राट अब भारत के सम्राट की उपाधि का प्रयोग नहीं करेंगे। उपनिवेशों के निर्माण के बाद ब्रिटिश संसद नए उपनिवेशों के क्षेत्रों में कोई कानून जो है वह नहीं बना सकती है। जब तक नए संविधान अस्तित्व में नहीं आ जाते, गवर्नर जनरल महामहिम के नाम पर उपनिवेशों की विधानसभाओं द्वारा पारित किसी भी कानून को मंजूरी देंगे। गवर्नर जनरल को संवैधानिक एक प्रकार से प्रमुख बनाया गया। आपको एक प्रकार से माउंटबेटन योजना का हम प्रावधान बता देते हैं। उसमें सबसे पहला तो कहा गया जो है वह विभाजन अनिवार्य है, क्योंकि उस समय की जो स्थिति थी, उस समय जो स्थिति के अनुसार विभाजन करना अनिवार्य हो गया था, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है एक प्रकार से घोर विरोध कर रही थी। वह संविधान सभा में शामिल नहीं हो रही थी। अंतरिम सरकार को एक प्रकार से सही रूप से चलने नहीं दे रही थी। इसलिए उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल और कांग्रेस के सभी एक प्रकार से प्रस्ताव पारित करते हैं और आपस में एक डिस्कशन करके इसको मान लेते हैं कि विभाजन जो करना है वह अनिवार्य है और योजना में यह शामिल कर दिया जाता है कि विभाजन अनिवार्य है। तो विभाजन अनिवार्य तो हो गया, लेकिन उसमें विभाजन किस प्रकार से होगा इस बात को भी माउंटबेटन योजना में बताया गया है। उसमें जो एक प्रकार से आपका देश देखने को मिलेगा, ये हिंदू बहुल ये सभी क्षेत्र हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान जो वर्तमान रूप में है उस समय ये वो वहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और इधर यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ पर था। तो इसको बांटने के लिए कुछ प्रावधान किए गए, जैसे कि बंगाल को बांटा गया। बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया, एक तो पश्चिम, दूसरा पूरब बंगाल बांट दिया गया और उनसे कहा गया कि आप आपस में एक सीट डिस्कस करके बात करके बताइए कि आप भारत में शामिल होना चाहेंगे कि पाकिस्तान में। तो पूर्वी जो एक प्रकार से बंगाल है वह पाकिस्तान में शामिल हो गया, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, और जो पश्चिम बंगाल है वह भारत में शामिल हो गया, जो कि वर्तमान में भी पश्चिम बंगाल के नाम से भारत में है। दूसरा एक प्रकार से विभाजन करना था पंजाब में। पंजाब में मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, तो उसमें भी पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब किया गया। जो पश्चिमी पंजाब था वह पंजाब में शामिल हो गया, जो कि इस समय है, और पूर्वी पंजाब जो है वह भारत में शामिल हो गया। अब बात बची सिंध की और असम की और बलूचिस्तान की। तो सिंध जो है वह पाकिस्तान में चला गया,
असम के सिलहट जो स्थान है वह भी पाकिस्तान में चला जाता है और बलूचिस्तान जो है वह भी पाकिस्तान में चला जाता है। इस प्रकार योजना में बस यही बताया गया कि विभाजन होना अनिवार्य है और किस प्रकार से विभाजन होगा यह माउंटबेटन योजना में बताया गया था। माउंटबेटन जो है वह आते हैं यहाँ पर, डिस्कशन करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि किस प्रकार से यह विभाजन आवश्यक है। जो स्थिति इस समय की है, अगर विभाजन हम नहीं करते हैं तो देश एक प्रकार से गृह युद्ध में बट जाएगा, गृह युद्ध की स्थिति बन जाएगी। इसलिए जल्दी से जल्दी जो है जो भी आपको डिसीजन लेना हो वह ले लीजिए। लॉर्ड माउंटबेटन जो है वह योजना के आधार पर ये जो क्लीमेंट एटली के पास ले जाते हैं। तो क्लीमेंट एटली उस समय जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 4 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में विधेयक को प्रस्तुत कर दिया और 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में पास हुआ निम्न सदन में। 16 जुलाई 1947 को दूसरे ही दिन उच्च सदन में पास कर दिया गया। उसके पश्चात फिर 18 जुलाई 1947 को सम्राट ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया। जो योजना थी माउंटबेटन योजना, उस पर जब हस्ताक्षर कर देते हैं सम्राट वहाँ के जो होते हैं एक प्रकार से, तब वह भारत का स्वतंत्रता अधिनियम वही कहलाता है, वह अधिनियम बन जाता है। उसे ही भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहा गया है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में भारत का स्वतंत्रता अधिनियम और भारत के विभाजन के कारणों को पढ़ेंगे और हमारा सिलेबस हो जाएगा समाप्त। यहाँ पर हम माउंटबेटन योजना को पूर्णतः पढ़ लिए हैं। माउंटबेटन योजना जो है वह पूर्णतः क्या है कि भारत का एक प्रकार से विभाजन होगा और विभाजन किस प्रकार होगा, यही बातें माउंटबेटन योजना में बताई गई हैं। तो हमारा यह चैप्टर हुआ समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जो कुछ भी समझ में ना आया हो कमेंट करके आप अवश्य पूछ लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।